हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि ये आउट होता है, ये हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है और इन सब के जो नंबर हैं ये फिक्स होते हैं स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल वर्ड में सेंट्रल आइडिया लेकर आया हुआ हूं। मैं आपको इसको विथ हिंदी के एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा। इसको देखने के बाद आपको माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया से कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का भी मौका दे दूंगा। तो देखिए, तो ये जो कविता है माई मदर एट 66 की, जो इसमें जो कवित्री हैं वो उनकी अपनी माता 66 साल की हो गई हैं, उनके बारे में ही ये थोड़ा कविता है कि वो घर से कोचिंग तक जाती हैं तो उसी बीच में जो वो अपनी जब माँ के चेहरे को देखती हैं कि झुर्रियाँ पड़ गई हैं, पीले पड़ गए हैं, तो दुख महसूस करती है। उसी पर ये जो कविता है वो डिपेंड है। तो देखिए आपको लिखना कैसे है कि द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, कि यह जो कविता है माई मदर एट 66 ये कंपोज्ड बाई कमला दास, मतलब यह कमला दास द्वारा रचित है। यह कविता जो है ये कमला दास जी द्वारा रचित है। अब देखिए क्या लिखना है इसमें आपको कि दिस पोयम शोज द फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर, कि यह जो कविता है यह दिखाती है द फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर, उसकी माता को खोने के भय का। लॉजिंग मतलब होता है बिछड़ने के भय को दिखाती है। द पोएम शोज, यह कविता दिखाती है द फियर मतलब होता है भय को, ऑफ लॉजिंग हर मदर, उसकी माता के खोने के भय को दिखाती है। अब आगे देखिए क्या लिखना है आपको कि हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, जो उसकी माता हैं वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, जो उसकी माता हैं वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। कहने का मतलब है कि मृत्यु के नजदीक हैं। तो जो कवित्री हैं वो यही कहती है। उसके बाद में आगे देखिए, सो द पोएटेस फील्स दैट हर मदर, इसको सोच करके, सो इसलिए द पोएटेस फील्स, कवित्री महसूस करती हैं दैट हर मदर विल पास अवे सून, कि उनकी जो माता है वो जल्द ही गुजर जाएंगी। तो इसको सो द पोएटेस फील्स, इसको इसलिए जो कवित्री है महसूस करती हैं कि हर मदर विल पास अवे सून, जो उसकी माता है वो जल्द ही गुजर जाएंगी, जो उसकी माता है वो जल्द ही गुजर जाएंगी। और पोएटेस गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, जो कवित्री हैं यह सोच करके भयभीत हो जाती हैं। क्या? पोएटेस दिस थॉट, कि इस ख्याल से जो कवित्री हैं वो भयभीत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? भयभीत हो जाती हैं। तो देखिए आगे देखिए, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, इस ख्याल से बाहर निकलकर, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, इस सोच से बाहर निकलकर, द सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वह कार के बाहर देखती हैं। क्या? इस ख्याल से बाहर निकलकर वह कार के बाहर देखती हैं। कौन? कवित्री। और देखती है द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, कि जो बाहर का संसार है, द वर्ल्ड आउटसाइड, जो बाहर का संसार है, वॉज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, वो आनंद से और खुशियों से भरा हुआ है। कि वो देखती है जब आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड, की जो इस संसार के जब वो बाहर देखती हैं तो वो बाहर देखती है तो जो बाहर का संसार है वो खुशियों से भरा हुआ है, आनंदपूर्ण है और हलचल है। वो देखती है कि द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, कि जो छोटे, यंग मतलब होता है जवान, यानी जो छोटे पौधे हैं वो सीम्ड रनिंग फास्ट,
वो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तेज से दौड़ रहे हो। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, जो छोटे पौधे हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है कि दौड़ रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है, जब आप किसी गाड़ी में बैठे हो और जा रहे हो, तब अगर आप बाहर देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो घूम रहा हो। तो वो देखती है कि जो छोटे पौधे हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो दौड़ रहे हैं तेजी से। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे हैं वो खुश दिखाई पड़ रहे हैं। वेरी हैप्पी मतलब होता है बहुत ही खुश दिखाई पड़ रहे हैं। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंच करके सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वह अपनी माता के तरफ एक बार फिर से देखती है। क्या? अगेन एट हर मदर, अपनी माता को एक बार फिर से देखती हैं। और सी फेल्ट पेन्ड, और दुख महसूस करती हैं। टू लुक एट द कलरनेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपने माता के कलरनेस मतलब होता है बेजान चेहरे या पीले पड़े हुए चेहरे, बेजान या पीले पड़े हुए चेहरे को देखकर सी फेल्ट पेन्ड, जो कवित्री हैं वो दुख महसूस करती हैं, दर्द महसूस करती हैं। बट हाइडिंग हर टीयर, लेकिन इस आंसू को, बट हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसू को छिपा करके, क्या कवित्री अपने आंसू को छिपा करके, द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, फिर जल्दी ही फिर मिलेंगे अम्मा। एक बार सी यू सून अम्मा, उसने कवित्री ने कहा कि फिर मिलेंगे अम्मा। तो ये कुछ था आपके माई मदर एट 66 का पोयम। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको कहीं हिंदी में अगर नहीं समझ में आया है एक बार में, तो वीडियो को पॉज करिए फिर देखिए। मैं ये 100% कह रहा हूं कि अगर आप 2 बार देख लिए इस क्लास को, तो आपकी जो सेंट्रल आइडिया है वो 100% तैयार हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आपको सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा लिखने को, जिसमें माई मदर एट 66 इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मैं आपको कीपिंग क्वाइट और ए थिंक ऑफ ब्यूटी 2 सेंट्रल आइडिया और कराऊंगा, जिससे आपके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और आपके सेंट्रल आइडिया भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। फिर आप जब 12 तारीख को अपना एग्जाम देने बैठेंगे तो वहां पर आपको कोई चीज के लिए परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। सब चीज मैं आपको तैयार करवा दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। तो आई होप कि आपके लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आता रहता हूं तो इसके नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कर सके। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।